हेलो दोस्तों, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी। तो जी अभी दोपहर हो रहा है, 12 बज चुके हैं और अभी सुबह से लगी हुई हूँ काम में। सारा घर भरा पड़ा है। आज कपड़ों से कपड़े धोए हैं 2 दिन में, क्योंकि 2 दिन से कपड़े धो नहीं पा रही थी। कल वीरवार था और परसों अमावस थी, तो अमावस के दिन हमारे घर पर कपड़े धुलते नहीं हैं, तो इसलिए 2 दिन के कपड़े हो रहे थे। और आज 2 दिन से बारिश भी हो रही है, तो बारिश का मौसम है और कपड़े सारे धो दिए और बाहर बूंदें आनी शुरू हो गई हैं। तो फिर से कपड़े जो हैं वो घर में अंदर डाले हैं और सारे ऐसे सोफे पड़े, कुछ तो सूख गए, कुछ थोड़े बहुत सीले हैं। तो देखो घर का क्या हाल बना रखा है मैंने। सारे कपड़े ऐसे पड़े हुए हैं पूरे घर में। तो अभी ये थोड़े थोड़े सीले हैं, तो इसलिए यहीं पे डाल दिए। थोड़ी देर में तय करूँगी इनकी, बाकी तो मैंने सुखा दिए हैं। तो जी बच्चे कर रहे हैं बाहर मस्ती और मम्मी जो है वो खुशी को लेके बैठी हुई हैं। वो उन्होंने गाने अपने टीवी में चला रखे हैं। तो जी बच्चे खुशू और यशु दोनों बाहर, बहुत ठंडी हवा चल रही है, बाहर कर रहे हैं मस्ती। और मेरे को बनानी है अभी रोटी, अभी तक रोटी बनाई नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं बाहर मौसम कैसा हो रहा है। ये देखिए मौसम बड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे। और दोपहर का टाइम है, फिर भी ऐसे लग रहा है ऐसे सुबह सुबह है। तो मौसम बढ़िया है और गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है। तो खुशू देखती हूँ नीचे गया है, क्या कर रहा है। तो जी जैसा कि तुम सब पता हो, ये 2 दिन से मौसम ठंडा हो रहा है और थोड़ी बारिश भी हो रही। ज़्यादा बारिश तो ना हुई है, पर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। तो सब्जी हो रही थी घर पे ख़त्म, तो मम्मी बोली सुबह सब्जी लेके आऊँ, फिर बारिश ज़्यादा होगी तो मंडी में बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जा है और फिर मंडी में जाए ना जाए। तो इस मारे मम्मी सुबह सुबह जल्दी चली गई और सब्जी लेके आई है। तो सब्जी में गोभी, गाजर, मटर, बैंगन और ऐसी 2-4 सब्जियां लेके आई है, तोरई वगैरह, जो 1 हफ्ते कम से कम आराम से चल जाएंगे। अगर बारिश भी हुई तो कीचड़ में जाना ना पड़ेगा। और जी मैंने 2 दिन हो गए थे कपड़ा धोए, काफ़ी कपड़ा जुड़ रहे थे और कुछ दोनों बेडों की बेडशीट वगैरह भी उतारी। तो फिर उन्हें धोने के नहीं है, मैंने लगा दिया सुबह ही मशीन की, सारे कपड़ा अच्छे से धुप जाएंगे। जिस दिन मैं बेड शीट धोए करूँ या कोई पर्दे या कुछ भी फालतू कपड़ा रहे, उसी दिन मैं मशीन लगाए करूँ। जिस दिन थोड़े कपड़ा रहे डेली यूज़ के, उनने तो मैं साथ साथ हाथ से ही धो दूँ और मशीन में सुखा ले करूँ, जैसे मैंने बताया पहले भी। तो आज मशीन लगाई क्योंकि कपड़ा ज़्यादा हो रहे और फिर बेडशीट भी धो दी साथ साथ। छोटा बच्चा रहे तो बेडशीट जल्दी गंदी होती रहे और फिर जैसे बारिश का मौसम हो जाए, थोड़ी सी बारिश होने लगे तो फिर स्मेल सी भी बन जावे कपड़ान में। तो बस न्यू ही करके मैंने धो दी थी जी बेडशीट और दोनों बेडन की उतार दी। फिर मम्मी पापा के बेड पे भी कई दिन हो गए बिछाए, तो उनकी भी उतार दी। तो फिर सारे कपड़ा धो दिए। तो एक बार तो लग रही थी बारिश आवेगी, सूख ना पाएंगे, पर फिर बारिश ना आई और लत्ता लगा दी मशीन, तो धो ही गए। तो सारे लत्ते धो गए मेरे और मैंने उतार के भीतर धर लिए हैं। कोई एक आधी कोई बूंद आवे थी, तो मैंने सोची कहीं सूखे हुए भीज जाए थोड़े बहुत। एक आध कपड़ा सीला था, पर यहाँ भीतर पंखा चला दिया और वे सूख गए। तो मम्मी काट रही है सब्जी और मैंने इतने में ये अपने कपड़ा हैं जो वो सारे तय कर लिए हैं, क्योंकि कपड़ा पड़े घर में बहुत ही ज़्यादा बुरे लगे हैं। क्योंकि कपड़ा इधर उधर पड़े रहो, घर चाहे कितनी साफ़ सफाई कर लो, जब तक कपड़ा जो है वो ना उठाए जाएं, जब तक वे बहुत ही बुरे लगे और ऐसे लगे कि घर कितना फैला पड़ा है, कितना गंदा हो रहा है। कोई अचानक आ जावे तो ऐसे समझो कि ये पता ना कभी हाथ ही ना लगाते होंगे, कपड़े पड़े इतने, कहीं सफाई ना दिखे घर में बिल्कुल भी। तो बस यही सोच के मैंने कि रोटी तो अभी पापा नहा रहे हैं, अभी कोई खाना रहे, और तो इसलिए साथ साथ में कपड़ा ने निपटा दूँ, इन्हें तय करके रख दूँ अलमारी में। अलमारी का इतना बुरा हाल हो रहा है। खुशबू इतनी इसके जुम्मे छोड़ दो, एक बार भी बोल दो भाई तू अपने आप अपने कपड़ा ले ले, तो इसको तो वैसे एक कपड़ा उठावेगा 4 ने फैलावे, ये इसका काम ऐसा है। अगर हाथ में दे दूंगी निकाल के तो सही है। तो इसने अलमारी का इतना बुरा हाल कर रखा मेरी का, सारे कपड़ा फैला रखे हैं। और इसके मेरी अलमारी में इसके और इसके पापा के, हम तीनों के एक जगह ही रहे हैं, तो उसने पूरा फैला कर सारी अलमारी ऐसे कर रखी है, ना मेरे इनकी पता है ना उनकी इनकी पता, सब मिक्स कर दिए हैं। तो एक दिन अलमारी भी सेट करूँगी। तो अभी तो मेरे को इतना टाइम है ना, अभी तो मैं इन्हें तय करके ही रख दूँगी। और मम्मी पापा के उनकी अलमारी में रखे जाएँ दूसरे कमरे में, और मेरे और इनके एक साथ हैं। बेडशीट के लिए मैंने अलग से नीचे जगह बना रखी है, सबसे नीचे वाले खाने में अलमारी के में सबसे नीचे वाले ड्रॉर में मैं
बेडशीट जितनी भी हमारे घर में बेडशीट, पर्दे, जो भी कोई एक्स्ट्रा कपड़ा हुआ है वो उसने मैं उसी में रखे करूँ, या फिर कोई साफ़ सफाई के कपड़ा तो उनकी अलग से जगह बनी हुई है। तो जी बस ये कपड़े तो ज़्यादातर हो गए हैं। खुशी मैंने यहीं लौटा रखी मम्मी के पास, क्योंकि भीतर ये रुके ही ना है। अब समझने लगी, थोड़ी जानने लगी है, तो अब ये रुके ना है अंदर, तो इसलिए मैंने ये यहीं लौटा ली लाके, और यहीं ये हमें देख देख के खेलने लग रही है और हम दोनों अपने काम में लग रहे हैं। देखना मेरी मम्मी है ना, मेरे लिए ऐसे पनीर पनीर की बातें, पनीर की सब्जी, रोटी ऐसे बनाएगी। मेरा भाई मोटी बीस दे ना, 30 रुपए कम, 30 रुपए मेरे भाई से तोला और फिर मैं से तोली है ना, ऐसे चतोली हो जाएंगे हम तो भाई। जो मैं ले आई नहीं, और थोड़ी ना करेंगे वो सब और भी रखने की तारीख पहली है तो पहली है मेरे गोलू पहली है मेरे रोशन को की मैं ऐसी मगर मत करिए अच्छा नहीं देखिए यहाँ से मिल गया और कैसे वो बैठ जाओ नहीं ना मैं सारे घर बैठे पढ़े तो जी हाँ, कपड़ा सब तय कर दिए हैं और अब इन्हें सब ने अलग अलग छांट के अलग अलग करके रख दूंगी। मम्मी और पापा के तो पल्ले कमरे में जाएंगे, तो मम्मी पापा के वहाँ रखे जाएंगे, और अपने खुशू के और ये सारे कपड़े बाकी जो भी हैं वो सब हमारे कमरे में रखे जाएंगे। तो इन सब ने मैं रख दूँ उठा के। और खुशू को लग रही है भूख, वो बोल रहा खाना बनाने की, तो खुशी को तो ले गया है खुशू भीतर, और अब मैं भी इन कपड़ा ने उठा कर रख दूं और फिर साथ साथ में बनाऊंगी खाना। और क्योंकि सब्जी बना रखी है मैंने पहले ही बना दी, और आटा वगैरह सब करके धरा हुआ है, चून है जो उसन दिया था पहले ही, तो बस रोटी बनानी है। तो इसीलिए मैं सोची इतने कपड़ा ने कर दूं। और जो ये सब्ज़ी मम्मी काट रही है, ये अरबी की सब्ज़ी मम्मी शाम के लिए काट के रख रही है, क्योंकि अरबी रखनी थी। तो मम्मी ने सोचा शाम को कई बार खुशी जो है वो ज़्यादा रोने लग जाए और टाइम ना मिले, तो जी दोपहर का काम तो अभी हुआ इसीलिए नहीं है, मम्मी 12 ने बज चुके हैं। तो बस सिर्फ खाना शाम की बनाने की सब्जी बारी है है। जो अब वो खाना अभी बना काट लेते के हैं, रख भूख भी दी है, बहुत क्योंकि तेज अरबी लग को रही है। कुछ बिगड़ना तो है ना, काट के फ्रीज में सब्जी रख मेरी दी, बन शाम गई को है बना आलू शिमला लेंगे। मिर्च की, और थोड़ा तो सा ये बूंदी का काम रायता कर लिया बनाऊंगी, था, क्योंकि और सूखी जैसे सब्जी सब्जी इसके साथ लेके आई थी रायता तो बड़ा सारी अच्छा लगता सब्जियाँ है। ऐसे रखी हुई बस थी बाहर। तो जी हाँ, मेरी सब्ज़ी बन गई आलू शिमला मिर्च की। और जैसा कि मैंने बताया था, आज मैंने सूखी सब्ज़ी बनाई आलू शिमला मिर्च। हम सूखी ज़्यादा सब्ज़ी कम बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा सूखी सब्ज़ी पापा मम्मी ना खा पाएँ, क्योंकि एक तो बड़े बूढ़े इनके दांतन में दिक्कत रहे, जाड़ दांत की प्रॉब्लम रहे जी। क्योंकि मम्मी के तो जाड़ है ही ना, वो ऐसे ही काम चला रही हैं, कैसे कैसे लगवा रखी हैं जाड़ जूड़। और पापा हैं जो उनको पेट में दिक्कत है, तो वे पेट की वजह से अपच जो है, मतलब ज़्यादा हजम ना हो ऐसी सूखी सब्ज़ी, तो वे भी तोरई या घिया या जो भी तरी वाली सब्ज़ी बनवा में है वे उनते ही रोटी खाए करें। पर अब आज बना लिए, क्योंकि हर रोज़ ये चीज़ भी बढ़िया ना लगे, एक ही चीज़ हर रोज़ खाओ तो हमें तो अच्छी ना लगे जी। तो हमने तो अपनी पसंद के हिसाब से आज बना दी आलू शिमला मिर्च। फिर मम्मी बोली कि चलो कोई ना, गरम गरम रोटी बनाएंगे तो सब खप जाएंगी। तो मम्मी और ने थोड़ा सा बूंदी का रायता भी बना लिया है, सब्जी मैंने बनाई दी थी पहले ही। तो मैं बना रही रोटी, और खुशू और मम्मी मैं इन सब ने एक साथ ही बैठा लूँगी, क्योंकि सब साथ साथ खा लेंगे, फटाफट मेरा भी काम निमट जाएगा। क्योंकि एक साथ सब रोटी खा लें, फिर एक साथ ही बर्तन वगैरह सारे काम एक साथ हो जाएँ तो बढ़िया रहे। नहीं तो 2 रोटी किसी की बनाओ, 2 रोटी किसी की फिर बनाओ, तो उसमें पूरे दिन काम फैलो ही रहे, काम निपटे ना है। तो हम तो काम निपटाते ही इतने लेट हो जाए हैं करते करते कि सब ने भूख लग गया और सब एक संग ही खा ले हैं। तो मम्मी कई बार पापा पीछे रह जाएं, पर आज पापा भी नहा भी लिए हैं, इतने मैंने कपड़ा वपड़ा संगवाए हैं। तो जी मम्मी पापा सब ने मैं एक साथ ही बैठा दूँगी, और सब एक साथ ही खाने लग रहे हैं रोटी। और
जो है पापा को मम्मी ने घाल के दे दी हैं, बीच बीच में मैं पकड़ा दूंगी और मम्मी अपनी भी डाल रही है। और खुशू तो अपनी घलवा के ले गया है। तो जी सबकी रोटी सब खा रहे हैं खाना और दोपहर के 1 बज गया है, तो दोपहर के खाने का टाइम हो ही रहा है। तो तुम सब भी खाना खा लो जी, और खाना बन जाएगा तो फिर मैं साथ साथ ही रसोई की थोड़ी सफाई कर दे करूँ, क्योंकि फिर हमारे यहाँ रसोई में चींटिन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर थोड़ा सा पलोथन जो हम आटा लगा के रहे हैं रोटी बनाते टाइम सूखा, अगर थोड़ा सा भी कहीं जड़ा रह जाए तो वहीं चींटी आ जाए, और चींटी इतना ज़्यादा मतलब फैल जाती हैं पूरी रसोई में, दिक्कत हो जाए। तो जी इसी मारी मैं रोटी बनाऊँ जो दोनों टाइम साथ साथ ही सारी चीज़ें एक बार कपड़ा मार दूँ, अच्छे से साफ़ कर दूँ स्लैब पे। अगर थोड़ा सा भी कुछ गिरा रह जाए तो तुरंत आ जाए चींटी। तो बस इसीलिए, और कोई दिक्कत ना है, ना कोई कॉकरोच, ना कोई दीमक, कुछ भी नहीं है, बस चींटी हैं जो चींटी बहुत परेशान करे हैं। तो इसी वजह से मैं सारी सफाई साथ साथ कर दूँ। रोटी सबकी बन गई हैं, और एक बार पूरे किचन की सफाई करके तभी मैं खाना खाया करूँ, क्योंकि खाना खाते टाइम कई बार ऐसा हो जाए खाते ही रोटी फिर खुशी रोने लग जाए। तो जी काम तो नहीं पूरे दिन चलते ही रहेंगे। तो जी अब वीडियो को करते हैं एंड, और सब खा लो खाना, और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। थैंक यू जी वीडियो देखने के लिए।